हमारे बाजार के लिए अब क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? 4 दिन अमेरिकी बाजार गिरे हैं, हमने हार्डली रिएक्ट करा है। जैसा आप भी कह रहे थे, 500 पॉइंट की गिरावट पर हम नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, आज 150 पॉइंट की गिरावट पर भी नहीं रिएक्ट कर रहे हैं। आगे भी क्या हम होल्ड आउट करते रहेंगे अगर ये सेंट्रल बैंक कमेंट्री ऐसी आती रही या ग्लोबल बाजार कमजोर होते रहे? और कुछ समय पहले आपने कहा था कि हमारे बाजार अब नए हाई की तरफ तो डायरेक्शन चूज कर रहे हैं, बट एक डिप हमारे बाजार में भी आना जरूरी है, ये आपको दिख रहा है आ सकता है। कैसे होगा ये एक्शन सर, जरा बताइए। हाँ, आप बार बार हर रोज है ना मेरे से वो डिप वाली बात पूछो ही लेते हो कहीं कहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिप। सो सो दो चीजें हैं। पहले आपके सवाल के पहले पोर्शन का जवाब पहले दे दूं कि हमारे बाजार क्यों नहीं गिर रहे हैं, 4 दिन से अमेरिका गिर रहा है। सो इस पॉलिसी से ठीक पहले अमेरिकी बाजार 6-7 दिन, इनफैक्ट 8 में से 7 दिन मजबूत थे, राइट। और उस समय हम बढ़ नहीं रहे थे। तब हमारी परेशानी ये थी, आप और हम ये डिस्कस करते थे, यार सब कुछ ठीक है, हम बढ़ ही नहीं रहे। रोज ऊपर खुलते सप्लाई आ जाती है, एसजीएक्स निफ्टी मजबूत दिखाता है, गैप से खुलते हैं नीचे आ जाते हैं। सो इस फेड की मीटिंग में जाने के पहले जितनी मजबूती के साथ अमेरिकी बाजार गए उतने हम नहीं गए। हम पहले से आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, बिल्कुल दिखा रहे थे। और हमने डिस्कस भी किया, आपको याद होगा कि शायद इस बार हमारी परफॉर्मेंस बाहर के मुकाबले में ज्यादा नहीं आ रही। उसकी वजह हमारी करेंसी थी, रुपया जिस तरह से घटा था, क्योंकि आमतौर पर रुपया दूसरी करेंसी के मुकाबले में डॉलर से कम घट रहा था। लेकिन पिछले 10-15 दिनों में रुपया भी उतना ही गिर रहा है डॉलर के सामने जितनी दूसरी करेंसी गिरी है। और शायद ये वजह थी कि भारतीय बाजार उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाया जब अमेरिका में तेजी हुई। अब उसका फायदा हम ले रहे हैं। अब जब अमेरिका 4 दिनों से कमजोर हो रहा है, तो चूंकि हम तो फेड पॉलिसी के पहले ज्यादा बढ़े ही नहीं, राइट, इसलिए हम घट भी नहीं रहे। तो पहले सवाल का जवाब तो ये। दूसरा सवाल कि क्या हमारा करेक्शन पूरा हो गया? सो इसमें मेरा जवाब ये होगा, ना। हो गया हो बहुत अच्छी बात है, और नीचे न जाए इससे बढ़िया खुशी की बात हो नहीं सकती। और मैं तो हमेशा, आप जानते हैं कि ज्यादातर वक्त पहली खुशी तो मुझे ये होती है, तेजी हो या मंदी, अगर मेरा विश्लेषण और मेरा डायरेक्शन सही मिले तो मुझे ज्यादा खुशी कि भाई जो भी हुआ, मार्केट को तो जो करना है वो करेगा, हम तो डिसाइड नहीं कर सकते, हमारे बोलने से होता नहीं है। लेकिन अगर हमने सही तरीके से भांप लिया कि आज मार्केट को ऊपर जाना, नीचे जाना, ये लेवल्स अगर वो सही निकल गए, हमारा काम हो गया, करेक्ट। दूसरी चीज, अगर एनालिसिस गलत होना ही है और गलत साइड में जाना है, तो तेजी की तरफ हो तो ज्यादा बढ़िया है, तेजी हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। सो मैं तो चाहता हूं कि करेक्शन ज्यादा ना हो, अगर यहीं से घूम जाए बहुत अच्छी बात है। कल एक बढ़िया करेक्शन का दिन हो सकता था, लेकिन हम 17,950 के नीचे ही नहीं गए। मुझे चाहिए वो एक लेवल अगर आ जाए ना दीप, 17,835 से 17,900 का, तो फिर मैं ज्यादा कॉन्फिडेंटली आपको कह सकता हूं कि हाँ, अब खरीदने में रिस्क कम है। खत्म तो कभी नहीं होती लाइफ में रिस्क, जब भी आप खरीदेंगे रिस्क तो रहेगी। सो वो जो गैप है वो फिलअप करने के लिए कल बहुत अच्छा समय था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हम गए नहीं। सो एक वो रिस्क हल्की सी रहती है। अब वो आएगा नहीं आएगा ना आपको पता है ना मुझे पता, तो उसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपकी जो भी तेजी की पोजीशन है, चाहे वो आपने डे ट्रेड लिया है, चाहे आपने एक आध दिन के लिए लिया है बीटीएसटी के तौर पर, या हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए काम का नहीं है एनालिसिस, ये हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते का जो व्यू लेकर चले। आप ये मान के चलो कि एक बार कभी भी बाजार 17,800 से 17,900 की रेंज में आएगा, और अगर आएगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं। और मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी उस हिसाब से है कि मुझे पोजीशन कितनी रखनी है, करेक्ट। अचानक से सपोज किसी दिन बाजार एकदम गैप से नीचे खुला, ठीक है, और वहां पर आया, आपका करेक्शन पूरा हो गया, फिर वापस लीजिए। सो वो अगर आपके दिमाग में सेट है कि प्रिसाइजली, तो मैंने बताया लेवल 17,835 17,900, जो गैप जहां छूटा हुआ है वहां आ जाए, उस रेंज में आ जाए, तो आपका करेक्शन पूरा हो जाएगा, फिर वापस बढ़ जाएंगे। नॉट नेसेसरी कि हम जो सोचे हमेशा बाजार वही करे, नहीं आए तब भी कोई बात नहीं। सो अगर आप फ्रेंकली मुझे पूछेंगे, मैं करेक्शन पूरा हो गया इसका जवाब कॉन्फिडेंटली कंफर्टेबली तब दे सकता था जब इस रेंज में आ जाता है। नहीं आया तो थोड़ा सा एक रिस्क हमेशा रहती है, उस रिस्क को आप मैनेज करके चले, बट अदरवाइज अनडाउटेडली हमारे बाजार बहुत स्ट्रांग है। और दीप, एक और इंटरेस्टिंग चीज आप नोट करिए, बाजार में एक बहुत बढ़िया काम हो रहा है। पिछले 4-5 दिनों में हम ज्यादा बढ़े नहीं है, लेकिन नहीं बढ़ने के बावजूद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और इंपॉर्टेंट चीज जो हो रही है वो आप देखिए, कोई न कोई है जो बाजार का मूड ठीक करने के लिए बैठा हुआ है, हमारे अलावा, आपके मेरे अलावा, है ना। किसी दिन आप रिलायंस को लीडरशिप लेते हुए देखेंगे, करेक्ट। कभी आपको निफ्टी ज्यादा मजबूत नजर आएगा, किसी दिन आपको बैंक निफ्टी कल की तरह
अचानक से एक दो दिनों से सुस्त होने के बाद वो तेजी से बढ़ जाता है, निफ्टी लाल निशान में बंद हो रहा है, बैंक निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है। सो इसका मतलब बाजार का सेंटीमेंट और मूड ठीक रखने के लिए कुछ ना कुछ चल रहा है, इसलिए आपके लिए डाउन साइड रिस्क लिमिटेड है, कम है, नहीं के बराबर है। क्योंकि अगर आप 8,050 पर हैं और 17,800 यानी कि 250 पॉइंट यानी कि 1.25% की रिस्क अब इतनी नहीं लेके चलेंगे तो फिर तो एफडी में और मार्केट में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना दीप। सो आई थिंक कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस रेंज में आ जाए 17,800 17,900 की रेंज में हेल्दी करेक्शन कंप्लीट होगा, आप और कॉन्फिडेंटली बढ़ पाएंगे। अदरवाइज एक मन में रिस्क लेके बढ़ेंगे, बढ़ना तो है ही जी। बढ़ना तो है ही। अब थोड़ा रिस्क हो गया, हल्का सा डिप आ गया, फिर बढ़ेंगे या फिर जो एक्शन बरकरार है वहां से बढ़ेंगे, वही आपको देखना है। रिस्क भी ज्यादा नहीं है, जैसे अनिल जी कह रहे हैं 1-1.5%, 200-250 पॉइंट वो तो हम पचा सकते हैं। चलिए सर, फिर आज